Hello everyone. Welcome to Ekta Ki Pathshala. This is the mentor Ekta and I welcome you all on this platform of एकता की पाठशाला। हम यहाँ पर कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, राइट, भारत का भूगोल कर रहे हैं, भारत का भ्रमण कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहता है भारत की सीमाएं, बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। भारत की सीमाएं दूसरे देशों के साथ किस तरीके से हैं, वो सब कुछ आज की क्लास में हमने कवर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की सीमा है, राइट। तो आपको आज थोड़ा सा आधा मैप दिख रहा होगा। आधा मैप मीन्स हम आधी ही चीज आज की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भारत की सीमाओं से, राइट। तो भारत की सीमाएं दो तरह से होती हैं। दो तरह से कैसे हम कह सकते हैं? एक होती है भारत की लैंड बाउंड्री यानी स्थल सीमा, ठीक है, और दूसरी होती है सी बाउंड्री यानी समुद्री सीमा या फिर जल सीमा इसे कह सकते हैं। तो आज हम हाफ ही मैप लेके चले हैं। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा भारत की स्थल सीमा हम पढ़ेंगे। नोट करते चलिएगा, स्थल सीमा, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, राइट। थोड़ा सा ज्यादा भी कर लेंगे ताकि ज्यादा क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो सके। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर बाउंड्री से आनी होगी तो वो भी हमने कवर कर लेनी है, राइट। तो सबसे पहले लिखिएगा भारत की सीमाएं किस तरीके से हैं, कौन कौन से देश हैं और कितने देश हैं। तो टोटल कंट्रीज लिख लेनी है पहले, टोटल कंट्रीज, ठीक है। कितने देशों के साथ भारत लैंड बाउंड्री यानी स्थल सीमा लगाता है? तो टोटल 7 कंट्रीज है। और ये चीज बहुत ही आसान रहेगी क्योंकि टोटल 7 ही कंट्रीज है जहां पर भारत की समुद्री सीमा है। तो टोटल 14 ऐसी कंट्रीज हैं, राइट, जहां पर हम स्थल सीमा और जल सीमा अलग अलग से देखेंगे। कुछ कॉमन भी रहेंगी, राइट, बट अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत की स्थल सीमा लगती है। नाम लिख लेना है, नाम हम ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। ट्रिक से कैसे याद करेंगे? बचपन में MBA। और ये बहुत अच्छी ट्रिक है। इससे दो चीजें होंगी। दो चीजें क्या होंगी? एक तो हमें अपने पड़ोसियों के नाम पता चलेंगे, पड़ोसियों के नाम, ठीक है। और साथ में दूसरा क्या होगा? इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी क्रमानुसार है ये। क्रमानुसार कैसा? क्रमानुसार लेंथ वाइज, ठीक है। मतलब यहां जो बी से कंट्री है उसकी लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, राइट, लॉन्गेस्ट बाउंड्री है। और जो ए से कंट्री होगी उसकी क्या है? शॉर्टेस्ट बाउंड्री है, ठीक है। मतलब कि ये ट्रिक दो काम कर रही है। एक तो ये नाम बता रही है, साथ में ये ट्रिक ये भी बता रही है कि कंट्रीज का नाम क्या क्या है, ठीक है। तो यहां से हम इतना देख लिया, ये आपने नोट कर लिया होगा, बचपन में MBA। अब इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखती हूँ, राइट, दूसरे तरीके से लिखती हूँ। इनके नाम लिख लेने हैं और उसी ऑर्डर में लिखिएगा, राइट। ऐसे लिखना है, बचपन में साइलेंट है ना, MBA। हम वहां पे मैप पे साथ में देखते हैं चलेंगे। तो B फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज्यादा बाउंड्री है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री भारत की किसी दूसरे के साथ सबसे ज्यादा। अच्छा, टोटल बाउंड्री भी लिख लो। टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें से 15,200 में से सबसे ज्यादा किलोमीटर जो है भारत बांग्लादेश के साथ लगाता है। तो यहां पर मैप पर भी साथ साथ में देख लेना है, ये जगह है जी। ये लेके यहां से यहां तक, ठीक है। ये कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश। 4,096 किलोमीटर बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री 4,096 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा C फॉर चाइना। बांग्लादेश से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो सब कुछ मैं नोट करवाती चलूंगी, बट पहले सारा देख लेते हैं, फिर डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो चाइना के साथ दूसरी सेकेंड लॉन्गेस्ट है, कितना है जी? 3,000 है, ठीक है। 3,000, अच्छा, 3488 किलोमीटर, ठीक है। 3488 किलोमीटर जो है चाइना के साथ भारत की बाउंड्री लगती है, राइट। तो ये यहां से शुरू हो गया, यहां से, राइट, यहां से इतना गैप, ठीक है। फिर यहां से इतना गैप, ठीक है। फिर ये यहां से इतना गैप। तो 3 जगह हमने देखा, एक तो यहां, एक यहां और एक यहां,
ठीक है, यहाँ चाइना है, राइट, बट यहाँ पर तिब्बत है, तिब्बत चाइना का अधिकृत, ठीक है, चाइना अधिकृत है, तो हम चाइना ही काउंट करते हैं, बट यहाँ और यहाँ तिब्बत के साथ बाउंड्री लगती है। क्लियर हो गया, तिब्बत चाइना। अब यहाँ पे हम क्यों बता रही हूँ, जब मैं डिटेल में चाइना बताऊंगी तो वहां पे समझ आएगा कि हाँ जी, राइट। फिर आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ इसकी बाउंड्री कितने किलोमीटर है, तो ये है 3323 किलोमीटर, राइट। ये पाकिस्तान के साथ बाउंड्री, यहाँ कच्छ गुजरात से डिटेल में दिखवा दूंगी कितने कितने राज्य लगते हैं, तो जब हम डिटेल में लिखेंगे तब देखते हैं। ये यहां से चलता है और यहां से लेके ये यहां तक, ठीक है, इतना सा पॉइंट देख लीजिए, ये है पाकिस्तान की बाउंड्री। फिर उसके बाद आता है नेपाल। तो नेपाल के साथ भारत की कितनी बाउंड्री टच होती है, 1700 के आसपास, 1751, हाँ 1751 ही है, 1751 किलोमीटर, राइट। 1751 किलोमीटर बाउंड्री नेपाल के साथ टच होती है। फिर एम, एम से आ गया हमारा, कौन सी कंट्री है जी, एम, एम से आ गया म्यांमार, यहां, ये यहां आ गया म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर टच होता है, 1643 किलोमीटर, ठीक है, 1643 किलोमीटर, ठीक है, 1643 किलोमीटर। फिर उसके बाद आता है भूटान। भूटान के साथ कितनी बाउंड्री टच होती है, तो भूटान के साथ होती है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। भूटान की लोकेशन देख लेते हैं, तो भूटान यहां है, ये भूटान, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में, अच्छा नेपाल की लोकेशन बताना में रह गई, नेपाल यहां है, ये ठीक है, नेपाल। नेपाल के बाद नेपाल, राइट, नेपाल के बाद लास्ट में थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान, तो लगभग 106 किलोमीटर बाउंड्री, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ट्रिक, ट्रिक के साथ, ट्रिक के माध्यम से हमने देख लिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में भारत के पड़ोसियों का स्थिति, ठीक है। अब कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर लिखनी हो, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि भारत के कितने राज्य हैं, ठीक है, कितने कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है, कहां पर विवाद है, कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने देखना है इंडिया और इसको मैं थोड़ा मिटा देती हूं, जब पाकिस्तान की बारी आएगी तब पाकिस्तान को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया प्लस इंडिया एंड बांग्लादेश करते हैं, इंडिया और बांग्लादेश, राइट। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं, सबसे पहले तो यहां, राइट, कुछ दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो टोटल 5 स्टेट्स हैं, ठीक है, 5 राज्य हैं जो कि भारत के राज्य, 5 राज्य हैं जो भारत के सीमा लगाते हैं बांग्लादेश के साथ। सबसे पहले ये जो है, ये है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अभी पूर्व पश्चिम की भी बात हो सकती है, राइट। तो पश्चिम वेस्ट की तरफ है बांग्लादेश, पूर्व बंगाल कहलाता। जब बंगाल विभाजन हुआ था तब ये यही चीज थी, ये पूरा बांग्ला जो है विभाजित किया गया था पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल की तरफ। जो हिंदू थे बंगाली वो वेस्ट बंगाल की तरफ आगे थे, जो मुस्लिम बंगाली थे वो चले गए थे पूर्व बंगाल की तरफ, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल टच करता है बांग्लादेश को। उसके बाद यहां पर ये जो राज्य है दिस इज असम, ठीक है। असम 2 जगह से टच करता है, एक तो यहां और एक यहां, राइट। तो सेकंड वन इज असम। थर्ड आ गया यहां पर बिल्कुल मेघ की तरह मेघालय, फिर आ गया यहां पर त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। 4th आ गया त्रिपुरा, और 5th जो हमारा राज्य है वो आ गया कुछ ऐसे है मिजोरम, राइट, मिजोरम।
मिजोरम। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, जैसे कि हमारे सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ बाउंड्री लगती है कौन से राज्य की, इनमें से वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। ठीक है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री। और ये आपको पढ़ने हैं, लिखने हैं, मैप पर भी देख लीजिए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। राइट, ऐसे दे देते हैं स्टेटमेंट कि बांग्लादेश के क्या पूर्व में बांग्लादेश के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। राइट, या ऐसे दे देंगे बांग्लादेश के उत्तर में त्रिपुरा है। राइट, तो ऐसी चीजें देखनी है। बांग्लादेश के उत्तर में, नॉर्थ में वेस्ट बंगाल भी है और वेस्ट में भी है। ठीक है, ऊपर वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर देखिए चिकन नेक के पास है ना, चिकन नेक बोलते हैं यहाँ को। तो उत्तर में, एग्जैक्टली उत्तर में वेस्ट बंगाल और असम दो राज्य हैं। मेघालय भी इसके उत्तर में ही आ रहा। तो इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। राइट, तो हमें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी सारी की सारी चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री, सबसे कम जो बाउंड्री है वो लगती है मिजोरम के साथ। शॉर्टेस्ट, सबसे कम टच करता है मिजोरम बांग्लादेश को। यहां ऐसे है ये बांग्लादेश, यहां पर टोटली म्यांमार है। ठीक है, ये सारा म्यांमार है। ठीक है, तो ये यहां पर बिल्कुल थोड़ा सा टच कर रहा है मिजोरम बांग्लादेश को। सबसे कम बाउंड्री टच होती है बांग्लादेश की मिजोरम के साथ। साथ में त्रिपुरा के साथ लिखना है कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। राइट, तो ये आगे कुछ मैप की हेल्प से इंफॉर्मेशन। राइट, अब आते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच की जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है। तो इस नाम के पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। क्यों, ये नोट कर लिया होगा आपने, इंटरेस्टिंग कहानी कैसे है। चलिए देखते हैं इंटरेस्टिंग कहानी। तो कहानी ये है कि जब 1947 15 अगस्त और 14 अगस्त की बात करते हैं। राइट, भारत, इंडिया और पाकिस्तान बना। ठीक है, भारत और पाकिस्तान बना। ठीक, भारत पाकिस्तान बना, बट भारत तो एक बना, पाकिस्तान के दो भाग थे। एक था वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, और ये था पश्चिमी पाकिस्तान। राइट, तो भारत का विभाजन हो गया और भारत जो है टूट गया किस किस में? पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और भारत में। ठीक है, 15 अगस्त को, और ये 14 अगस्त को बन गए थे। राइट, ठीक है, तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ये बांग्लादेश जो है, अभी 1947 में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान है। कब तक की बात है ये? 1971 तक की बात है। राइट, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिरिल रेडक्लिफ ने जो है एक रेखा खींची जिसे कहते हैं रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, तो वर्ष 1971 तक, अभी तक हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, वर्ष 1971 तक जबकि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से आजाद होकर अलग से नई कंट्री नहीं बना, तब तक भारत और बांग्लादेश के बीच में रेडक्लिफ लाइन थी। ठीक है, इसे खत्म कर दिया गया 1971 में, और 1972 से इस भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री का नाम क्या रखा गया है? जीरो लाइन। ठीक है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करवाया गया और एक अलग देश बना बांग्लादेश। राइट, तो भारत और, ये कहानी खत्म हो गई। राइट, भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसे कहते हैं जीरो लाइन। ठीक है, और यहीं पर ही 1971 के युद्ध के बाद एक खास बात हुई थी। क्या खास बात हुई थी उसे नोट कर लीजिए। जो ये जीरो लाइन है उसे प्रोटेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटेक्टेड बाई BSF। राइट, इसी युद्ध के बाद, 1971 के युद्ध के बाद ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई थी और ये प्रोटेक्ट करती है जीरो लाइन को। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था नोट करते चलिएगा। 1 दिसंबर 1965 1965 के युद्ध के बाद ये बनी थी, भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद बनी थी। राइट, 1 दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था ना,
उसके बाद ये बनाई गई थी, भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद ही बनाई गई थी। 1965 को गठन किया गया था बीएसएफ का। नोट कर लीजिएगा, कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसके बाउंड्री लाइन की बात आ गई। फिर आती है बात, यहाँ पर है सुंदरवन। तो यहाँ पर हमें ये बांग्लादेश कुछ इस तरीके से है ना, ये सारा जो क्षेत्र है। एक और बाउंड्री लाइन भी है, उसके नाम उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा हमें कंबाइंडली भारत और बांग्लादेश में मिलता है, ठीक है। तो भारत के वेस्ट बंगाल में जिला है, वेस्ट बंगाल में जिला है 24 परगना, 24 परगना, जहां पर हमें ये सुंदरवन डेल्टा मिलता है, ठीक है। तो सुंदरवन डेल्टा में लिखिएगा, सुंदरवन जो डेल्टा है वहां पर हमें एक तरह के वृक्ष मिलते हैं, उन्हें कहते हैं मैंग्रोव, मैंग्रोव, ठीक है, मैंग्रोव वृक्ष मिलते हैं, मैंग्रोव तरह के वन मिलते हैं। कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी स्टेटमेंट आती है कि जो सुंदरवन डेल्टा है वहां पर है किस तरह का एरिया, तो मैंग्रोव टाइप एरिया है, दलदली तरह का क्षेत्र है। यहाँ पर एक तरह से सुंदरी पेड़ मिलते हैं, सुंदरी पेड़ नाम है पेड़ का, इन्हीं के नाम पर ही नामकरण हुआ है सुंदरवन डेल्टा का, ठीक है। ऐसे ये मैंग्रोव हैं, ठीक। अब अच्छा, इसके बारे में डिटेल यहीं पर ही लिख लेते हैं, ठीक। ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जो है सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र तो ये भारत में कहा जाता है, बट जब ये नदी गंगा बांग्लादेश जाती है तो इसे कहते हैं पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है जमुना, और इनमें मिलती है एक और नदी जो कि है बराक, भारत में उसे कहते हैं बराक, ठीक है। और यहां पर कहते हैं इसमें मेघना, ठीक है, मेघना बन जाती हैं ये सारी, दोनों मिलके, ये तीनों मिलके बाद में मेघना कहलाती हैं बांग्लादेश में, ठीक। तो मेघना नदी जब बाद में ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में, यहां है, इसको मैं मिटा देती हूं, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। जब यहाँ पर ड्रेन होती है तो यहाँ पर डेल्टा बने हुए हैं, मैंग्रोव बने हुए हैं, ठीक है। एक तरीके से अपने साथ ही अवसाद लेके आई हैं और उन्हें जमा दिया है, वही डेल्टा का फॉर्म बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 2400 से ज्यादा स्पीसीज मिलती हैं, प्रजातियां मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज नोट कर लीजिएगा, जब हम कर ही रहे हैं तो इसे कर ही लेते हैं। 1987 में सुंदरवन जो डेल्टा है उन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, यानी विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था 1987 में सुंदरवन डेल्टा को, ठीक है। और ये 27th रामसर वेटलैंड 1971 में हुआ था, रामसर कन्वेंशन, ठीक है। और उसी के तहत जो वेटलैंड्स, कुछ भूमियां होती हैं, पक्षी अभ्यारण्य भी कह सकते हैं उन्हें, वेटलैंड का दर्जा दिया जाता है, आर्द्र भूमि है ना, रामसर आर्द्र भूमि, ठीक है, रामसर आर्द्र भूमि के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया है 27वीं राइट 2019 में, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा एक और चीज भी लिख लीजिए, अभी कल 1-2 दिन का ही है ये, टोटल 82 रामसर साइट्स हो गई हैं। ये क्वेश्चन आया था अभी पीजीटी में कि टोटल कितने हैं, तो जब आया था तब 80 थे, अभी 2 और जुड़ गए हैं, बिहार के नागी और नगटी पक्षी अभ्यारण्य जुड़ के टोटल 82 हो गए हैं, 82 रामसर साइट्स हो गई हैं। हम कर क्या रहे थे, भारत और बांग्लादेश के बीच की बाउंड्रीज देख रहे थे। तो जो सुंदरवन डेल्टा है वहां पर जो भारत और बांग्लादेश के बीच की बाउंड्री है उसका नाम अलग से है, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच की बाउंड्री का नाम क्या है, यहां पर नाम है हेम्पियर डोजर लाइन, हेम्पियर डोजर लाइन, ठीक है। मतलब कि ये जो सुंदरवन डेल्टा यहां से जो लाइन गुजर रही है भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसका नाम है हेम्पियर, राइट। बाकी तो 0 लाइन ही है, बट सुंदरवन डेल्टा में इसी लाइन को बोलते हैं हेम्पियर डोजस,
हेम्पियर डॉजर रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया सुंदरबन डेल्टा के बीच में भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री का क्या नाम है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं भारत और बांग्लादेश के बीच की बाउंड्री 496 किलोमीटर है और इनके नाम जीरो लाइन और हेम्पियर डॉजर लाइन। ठीक है, 1971 तक इसका नाम रेड क्लिफ ही था। जब पूर्वी पाकिस्तान से आजाद होकर ये बांग्लादेश बना तो ये रेड क्लिफ लाइन को फिर अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और ये बन गई फिर जीरो लाइन, जिसे प्रोटेक्ट करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका गठन हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। और सुंदरबन डेल्टा भी भारत और बांग्लादेश के बीच में है और जब सुंदरबन डेल्टा के बीच में भारत और बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री खींची गई है तो उसका नाम रखा गया है हेम्पियर डॉजर। तो यहाँ से हम भारत और बांग्लादेश के बीच की इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। कुछ एक विवाद भी है, जैसे डिस्प्यूटेड एरिया भी है, तो डिस्प्यूट लिख सकते हो आप। जैसे तीस्ता रिवर है, तीस्ता नदी जैमू ग्लेशियर सिक्किम से आती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। वैसे हम डिटेल में रिवर्स में पढ़ेंगे, बट भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी विवाद है। फिर बराक नदी मैंने आपको बताई मणिपुर से आती है, तो मणिपुर से आते हुए मणिपुर में इस पर बना हुआ है तिपाई मुख है ना, तिपाई मुख बांध बना हुआ है। तिपाई मुख बांध बनने की वजह से बांग्लादेश में बराक रिवर का पानी कम पहुंचता है, तो वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। फिर इसके बाद हुगली रिवर और फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज गंगा नदी पर बना हुआ है, राइट, डायमंड हार्बर जगह है वहां पर बना हुआ है। वहीं से ही गंगा नदी को तो जो है भारत की तरफ हुगली नदी में परिवर्तित किया है, बाकी गंगा नदी बांग्लादेश जाती है। तो वहां पर भी ये विवाद है कि गंगा का पानी रोक लिया गया है कुछ हद तक, है ना। तो ऐसे कुछ विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में। फिर कुछ कॉरिडोर्स भी बने हैं, जैसे 3 बीघा गलियारा, तो वो क्या है, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जैसे बाढ़ आती रहती है तो वो बाउंड्री जो है बह जाती। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो भारत के हैं बांग्लादेश में हैं और बांग्लादेश के हैं भारत में हैं, राइट। और ये कुछ विवाद रहते थे, आना जाना लगा रहता था। ठीक है, तो इलीगल एंट्रीज होती थी, है ना, इलीगल भारत का कभी भारत में है कभी बांग्लादेश में है, तो इस विवाद को खत्म किया गया था। अभी लेटेस्ट है तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भारत बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्रीज विवाद होता था, एनक्लेव विवाद होता था, वो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, 100वें संविधान संशोधन के तहत जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सचेंज कर दिया गया कुछ जगहों को, जैसे बरवेड़ी, कालाहारी, पलातल, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, एनक्लेव्स जिन्हें कहते हैं, है ना, छिटमल कहते हैं ना, तो उन्हें जो है दे दिया गया। और भारत बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्रीज का विवाद होता है वो इस 100वें संविधान संशोधन के तहत खत्म कर दिया गया था। ये हुआ कब था, आया कब था, तो 1 अगस्त, लेटेस्ट है, अभी कुछ समय ही हुआ है, 2015 में ये आया था। ठीक है, तो इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्रीज का विवाद था ना वो खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ पर भारत और बांग्लादेश का रिलेशंस भी हमने देखा, भारत बांग्लादेश के बीच के बाउंड्रीज के नाम भी देखे, डिटेल इंफॉर्मेशन भारत और बांग्लादेश की, राइट। हमने अभी तक कहां तक कवर कर लिया है, बांग्लादेश कवर कर लिया है, राइट। ये रही थी बांग्लादेश की सीमा, बांग्लादेश जो कि सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर था, 4096 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट बॉर्डर, या फिर इसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर की जगह आप लिख सकते हो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंग्लिश वाले साथ में लिख सकते हैं इसी तरीके से कि लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया विद बांग्लादेश। और टोटल कितना किलोमीटर था, 4096 किलोमीटर, राइट। तो एक कंट्री हमने की, अब आता है सेकंड। बचपन में एमबीए तो सी था, सेकंड कंट्री आएगी हमारे पास चाइना। ठीक है, इसका भी कुछ जो है रिलेशन है भारत का, वो देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले तिब्बत और चाइना, राइट। वर्ष 1939 में ये तो म्यांमार का था, नहीं, चाइना में क्या है, यहां हम एक मैप पर देखते हैं, यहां लिखा होता है तिब्बत। ठीक है, तो तिब्बत का अधिग्रहण कर लिया गया है, तिब्बत पर अधिकार कर लिया गया है चाइना के द्वारा। ठीक है, चाइना इस तरीके से हमें लिखा हुआ मिलता है ना, यहाँ इतने बड़े बड़े मैप पे चाइना, बट बाउंड्री नहीं दिखाई होती है ना, चाइना लिखा होता है, तिब्बत लिखा होता है, राइट। तो तिब्बत जो है हमारे पास यहाँ, ये जो हमारा लद्दाख है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, यहाँ पर तिब्बत टच कर रहा होता है। और यहाँ ये जो है पोर्शन, ये
चाइना का है। तो चाइना ने क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया है तिब्बत पर। ठीक है, चाइना ने अधिकार कर लिया है तिब्बत पर। ठीक है जी। और इसीलिए हम इस बॉर्डर को चाइना के साथ का ही बॉर्डर जो है कंसीडर करते हैं। ठीक, टोटल अगर किलोमीटर लिखने हो तो 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर जो है भारत चाइना के साथ सेकेंड लॉन्गेस्ट, दूसरी सबसे लंबी जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है चाइना के साथ भारत। ठीक, तो हम यहाँ पे क्यों इसकी बात की जा रही है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में जो रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा कहते हैं, है ना। तो मैकमोहन लाइन कहा जाता है। ये कब खींची गई थी, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। ठीक, ये चाइना और तिब्बत में अलग अलग से क्यों बता रही हूं, इसके पीछे एक रीजन है। वर्ष 1913-14 में ब्रिटिश भारत था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया प्लस चाइना, उस वक्त यहाँ पर तिब्बत हुआ करता था, इसीलिए मैंने आपको तिब्बत और चाइना अलग से बता रही हूँ। तो जो मैकमोहन रेखा है वो यहाँ खींची गई थी जी। ये जो जगह है यहाँ, ये मैकमोहन रेखा थी। ठीक है, वर्ष 1913-14 की ये बात है। ब्रिटिश भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई थी, और भारत और चाइना के बीच की जो रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसको हम मैकमोहन रेखा ही कहते हैं। विदेश सचिव थे, ठीक है, इंटरनेशनल जो सेक्रेटरी थे उस वक्त के, हेनरी मैकमोहन थे, उन्हीं ने ही ये रेखा खींची थी, इसीलिए इस रेखा का नाम मैकमोहन है। चाइना और अरुणाचल प्रदेश, जो प्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर ये रेखा खींची गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ है, 1950 की 1950s में जो दलाई लामा है ना, दलाई लामा भारत में जो है तिब्बती प्रवासन सरकार है, कहाँ बैठती है, धर्मशाला में है। प्रवासित तिब्बती सरकार धर्मशाला के मैक्लोडगंज में है जी, ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो उनको शरण दी गई है। ठीक है, उन्होंने शरण ली है और भारत में है ये, क्यों, क्योंकि चाइना ने तिब्बत पर अधिकार कर दिया है एक तरह से। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं भारत और चाइना के युद्ध की तरफ। ठीक, तो अब जो है तिब्बत का पर चाइना का ही अधिकार है। तो अब जो है ये मैकमोहन रेखा वहीं पर ही खींची गई थी। सारा तिब्बत के साथ कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाते हैं वो लिख लीजिए। तो 5 राज्य हैं, 5 स्टेट्स प्लस 1 यूटी, एक केंद्र शासित प्रदेश। 5 राज्य कौन कौन से हैं वो भी लिखना है। हिमाचल प्रदेश, फिर आ गया उत्तराखंड, ये जो रेड है ये वाली रेखा है ना, यहां से, ये वाली नहीं है ना, ये वाली रेखा यहां से वहां तक रेड जो बाउंड्री आपको दिख रही होगी वो चाइना की है, उत्तराखंड। फिर यहां पर है सिक्किम के बाद है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो इतने ही है, 5 राज्य बोल सकते हैं आप, 4 राज्य और 1 यूटी, टोटल 5 है। तो 4 स्टेट्स, ऐसे लिखना है इसको, 4 स्टेट्स प्लस 1 यूटी। ठीक है, से टोटल 5 जगहें हो गई है ना। केंद्र शासित प्रदेश को भी राज्य ही कंसीडर करते हैं हम एक तरह से। ठीक है, तो 5 राज्य आगे भारत के, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक है, तो 5वां आ गया लद्दाख। ठीक है, तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ठीक, तो यहां से कुछ एक चीजें और भी नोट कर सकते हैं, जैसे भारत का 1962 का युद्ध जिसमें भारत की हार हुई थी, राइट, 1962 में हुआ था इंडो चाइना वॉर। ठीक है, इंडो चाइना वॉर हुआ था जिसमें भारत हार भी गया था, और चाइना ने क्या किया था, भारत के कुछ इलाकों पर अधिकार कर लिया था, और उसका नाम पड़ा था फिर अक्साई चीन। तो ये जो हमें दिखता है, ये जगह यहाँ इस तरीके से, ये अक्साई चीन है। ठीक है, अक्साई चीन है। 1962 के युद्ध के बाद चाइना ने इस जगह पर अधिकार कर लिया था अपना। ठीक, अक्साई चीन हमने देख लिया। इंडिया इस वॉर को हार गया था, तो साथ में लिख सकते हो आप, इंडिया लॉस्ट दिस वॉर, इंडिया इस युद्ध को हार गया था। ठीक है, उसी के बाद ही इसी युद्ध के कारण से एक हमारे भारत में चेंज आया,
24 अक्टूबर 1962, 24 अक्टूबर 1962 को भारत ने एक पुलिस फोर्स का जो है गठन किया, ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अब ये तिब्बतन क्यों बोला, क्योंकि हमने देखा था तिब्बत है, ठीक है, तो तिब्बत वाला जो क्षेत्र है चाइना का, वहां पर ये ITBP जो है प्रोटेक्ट करती है उस क्षेत्र को। तो हमारा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ITBP जो है यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है भारत देश को, राइट। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा आज का, आपको जो डायरेक्टर जनरल है ITBP के, उनके बारे में पता करना है प्रेजेंटली कौन है, ठीक। तो इस युद्ध के कारण जो है भारत में ITBP का जो है गठन किया गया था। वैसा ही हमने देखा था भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 का, ठीक, उसके 65 के युद्ध के बाद जो है भारत ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की का गठन किया था, ठीक। तो अब इसके बाद चल पड़ते हैं। अच्छा, यहां से मैं एक चीज और भी बता सकती हूँ आपको, यहां से चाइना मानसरोवर झील है यहाँ पे, ठीक, मानसरोवर झील में है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जहां से नदी आती है, कौन सी, हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे जांगपो कहा जाता है चाइना में, वो बहती हुई आती है और यहां से भारत में एंटर करती है। ये जो जगह है इसे कहते हैं योंगयाव ग्लेशियर, राइट, योंगयाव पास, योंगयाव माउंटेन पास। हम डिटेल में करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। चाइना के साथ इतना ही रिलेशन है जो हमने पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है पड़ोसी देश, वो आता है पाकिस्तान। ओके, तो पाकिस्तान का बॉर्डर यहां है, भारत का तीसरा पड़ोसी देश आ गया पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की बाउंड्री ऐसे यहां से, ठीक, इधर को अरब सागर है फिर, ठीक। तो कितने राज्य हैं भारत के जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं? सबसे पहले ये जगह, ये है हमारा गुजरात, गुजरात, ठीक। ये जो रेखा, सीधी रेखा बनाई है मैंने, इसका नाम भी है 24 डिग्री पैरेलल। 24 डिग्री पैरेलल जो है गुजरात में पाकिस्तान और भारत की सीमा बनाती है। लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 24 डिग्री नॉर्थ, बिल्कुल पैरेलल, जैसे हमारी कर्क रेखा है ना 23.5 डिग्री है ना, थोड़े से नीचे है उसके, है ना, तो बस उसी के थोड़े ऊपर 24 डिग्री है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी रेखा का, सीधी सीमा का निर्माण करती है। तो ये नोट कर देना है। उसके बाद सेकंड जो राज्य है ये यहां तक, ये आ गया राजस्थान। राजस्थान ही जो है लॉन्गेस्ट बाउंड्री बनाता है पाकिस्तान के साथ, ठीक। उसके बाद तीसरा राज्य आ गया यहाँ पे, यहां तक, ये आ गया पंजाब। फोर्थ आ गया यहाँ पे, ये आ गया यूटी है, फोर्थ क्या है, यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। तो 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश आ गया। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश आ गया लद्दाख, ठीक है। यहां तक ये जो पोर्शन है हमारा लद्दाख का है, ठीक है। ये तो यहां पे ये लद्दाख है, राइट, ठीक। तो यहां पे हम वैसे लिख ही चुके हैं, 3 राज्य और 3 स्टेट्स प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। किलोमीटर्स में लिखना हो अगर तो 3310 किलोमीटर जो है बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगती है। तीसरी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है स्थल सीमा पाकिस्तान के साथ है 3310 किलोमीटर, ठीक। यहाँ पे वैसे तो हम देख चुके थे 1947 में बना था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, राइट। चलिए यहाँ पे रेखा का नाम भी है ना। तो जब 1947 की बात है, 15 अगस्त 1947 से 14 अगस्त 1947 तक वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बने थे, राइट। तो इन दोनों के बीच में रेखा का निर्माण था, यहां था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। तो ये जो बांग्लादेश है, ये एक 1947 में ये 2 बाउंड्रीज थी, एक यहां पर पूर्वी पाकिस्तान और एक यहां पे पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक। इन दोनों के बीच की रेखा का नाम था रेड क्लिफ। ये हम बांग्लादेश के साथ टोटली पढ़ चुके हैं। तो जो रेड क्लिफ लाइन है पहले 2 हुआ करती थी, 1947 में 2 लाइंस थी रेड क्लिफ, ठीक।
उसके बाद जब 1971 का युद्ध हुआ था तो रेड क्लिफ लाइन एक ही रह गई थी, एक लाइन रह गई थी, राइट, जो कि अभी प्रेजेंटली है भारत और पाकिस्तान के बीच में। पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया था और एक अलग देश बना बांग्लादेश। ठीक, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। फिर उसके बाद आ जाते हैं 2-3 युद्ध पाकिस्तान के साथ भारत के हुए हैं। एक तो आता है 1965 का युद्ध, राइट, 1965 का युद्ध, ठीक है, 1965 का युद्ध हुआ था 5 अगस्त 1965 को। पाकिस्तान ने क्या किया था, ठीक है, ये हो गया 26 मार्च 1971 को, 26 मार्च 1971 को दूसरा युद्ध हुआ। और तीसरा युद्ध हमें पता ही है 1999 का जुलाई का, ठीक है, जिसका विजय दिवस भी हम मनाते हैं 26 जुलाई 1999 को, कारगिल विजय दिवस, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। ठीक, यहां से हमने 2 चीजें सीखनी है। ये जो 1971 का युद्ध हुआ था, इसका विजय दिवस भी मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 का, ठीक है, राइट। ठीक, अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था अभी थोड़े दिन पहले पीजीटी एग्जाम में, सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में है, यहीं पर ही हम उसे देख लेते हैं। तो बात आती है 19 सितंबर 1960 की, ठीक है, 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था इंडस रिवर ट्रीटी, यानी सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है, सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। अब इसे हम डायग्राम से देखेंगे, ठीक है, डायग्राम से कैसे देखेंगे, एक तो डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट रखनी है। इसके तहत कुछ नदियां हैं यहां पर, वो देख लेते हैं। ये है जी मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती हैं, एक तो ब्रह्मपुत्र थी, एक आती है हमारी सतलज, और तीसरी जाती है ये सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु रिवर। तो सिंधु रिवर कैसे बहती है, सिंधु रिवर ऐसे बहती है, लद्दाख से ये बाहर निकलती हुई पाकिस्तान बहती है और अरब सागर में गिरती है, ठीक, अरब सागर में गिरती है। उसके बाद सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। सबसे पहली है झेलम नदी, झेलम नदी बैरीनाग से निकलती है जम्मू कश्मीर से के, और बहती हुई बॉर्डर पर कुछ देर बहती है, पाकिस्तान जाती है, ठीक है। कौन सी नदी है, झेलम है, झेलम है। हिमाचल प्रदेश से चंद्रा और भागा 2 नदियां मिलकर बनाती हैं एक नदी, जिसे कहते हैं चिन्नाब नदी, ठीक है, चिन्नाब नदी जम्मू कश्मीर जाती है, ठीक है, चिन्नाब नदी हिमाचल को छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर जाती है। तो दूसरी नदी आ गई, 3 नदियां दिख रही हैं। फिर उसके बाद नदी है रावी, रावी पंजाब से, हिमाचल के बाद पंजाब जाती है, और पंजाब में जाने के बाद ये उसी संगम में मिल जाती है जहां से झेलम और चिन्नाब मिले थे। तो ये तीसरी नदी आ गई रावी, ठीक। उसके बाद रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है एक नदी जिसे कहते हैं ब्यास, ठीक है, ब्यास नदी, ठीक है, ब्यास नदी सतलुज रिवर आई, राइट, सतलुज रिवर में ब्यास मिलती है, कहां, हरिकेपतन में। इतना डिटेल नहीं है बट पता होना चाहिए। ये कौन सी आ गई, सतलुज, ठीक। तो ये जो है बहती हुई फिर उसी संगम में मिल जाती है जहां ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज मिल रहे थे। यहाँ बन गया 5 नदियां, 5 नदियों का संगम। ये 5 नदियों का संगम बहता हुआ सिंधु में मिलता है और फिर ये अरब सागर में ड्रेन होता है। तो ये कुछ जो है रिवर सिस्टम है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो सिंधु नदी जल समझौता है उसने जो है पश्चिमी नदियां और पूर्वी नदियों में विभाजित किया है। इस सिंधु नदियों के जो ये है सारा सिंधु नदी जल तंत्र, ठीक है, 6 नदियां हमें दिख रही हैं। इसने पश्चिमी नदियां और पूर्वी नदियां इनमें विभाजित किया है, यानी वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न रिवर्स। और ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था, और जो मैंने पेपर दिया था पीजीटी वाला उसी में ही आया था। जो सिंधु नदी जल समझौता था उसने पश्चिमी नदियां और पूर्वी नदियों में विभाजित किया था, नदियों को डिवाइड किया था, राइट। तो पश्चिमी नदियों में कौन कौन सी आ गई, एक आ गई इंडस, एक आ गई झेलम, एक आ गई चिन्नाब, ठीक है। तो इस नदी जल समझौते के तहत सिंधु, झेलम और चिन्नाब, ये जो 3 नदियां हैं इनका 80% वाटर जो है पाकिस्तान ने यूज करना है, और 20% वाटर जो है
इंडिया ने यूज करना है। और इन नदियों को कहा गया वेस्टर्न रिवर। और स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन आया था कि क्या सिंधु नदी जल समझौता जो है नदियों को पश्चिमी नदियां और पूर्वी नदियों में विभाजित करता है, डिवाइड करता है। एक स्टेटमेंट ये थी। एक स्टेटमेंट थी कि क्या ये 16 सितंबर 1960 को हुआ था, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग थी। ये 19 सितंबर 1960 को ये जल समझौता हुआ था। और पूर्वी नदियां कौन कौन सी हैं, तो पूर्वी नदियां आ गई ये वाली, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, रावी, ब्यास एंड सतलज। ठीक है, तो ये जो 3 नदियां हैं इनका 80% वाटर इंडिया ने यूज करना है और 20% वाटर जो है पाकिस्तान ने यूज करना है। तो फरवरी मंथ का करंट अफेयर भी है। हमारी जो रावी रिवर थी, रावी रिवर का वाटर जो है अभी तक भारत इतना यूज नहीं कर रहा था। तो फरवरी 2024 में एक बैराज बन गया है। कौन सा? नूरपुर कांडा बैराज। ठीक है, नूरपुर हमारे कांगड़ा में है ना, पंजाब में ये बना है, पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पर है। तो ये जो नूरपुर कांडा बांध है ये जो है तैयार हो गया है बैराज फरवरी 2024 में। 1995 में ये शुरू हुआ था पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में, और 2024 में ये पूरा हो गया है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब जो इसके बनने से शाहपुर कांडा है, ये नूरपुर नहीं है, शाहपुर कांडा है ये, है ना। तो शाहपुर भी, नूरपुर शाहपुर साथ साथ में ही है। इसके पूरे होने की वजह से अब जो ये 80% वाटर इंडिया ने यूज करना है, ये टारगेट हमने अचीव कर लिया है। ठीक है, टारगेट अचीव हो गया है। तो हमारा जो सिंधु नदी जल समझौता था उसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच में जो करार हुआ था कि 80% वाटर पूर्वी नदियों का, ईस्टर्न रिवर्स का भारत ने यूज करना है, ये इस शाहपुर कांडा के बनने से जो है पूरा हो गया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हमने युद्ध पढ़े, राइट, वॉर्स पढ़ी। साथ में हमने ये भी देखा कि भारत और पाकिस्तान में के युद्ध की वजह से भारत में ITBP बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनी थी। ठीक, हमने ये भी देखा कि भारत और चाइना का जब युद्ध हुआ तो भारत और चाइना के युद्ध के कारण ही जो है भारत ने अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए ITBP बनाई थी। तो हम ये देख चुके हैं कि यहाँ ये जो क्षेत्र है, एरियाज है भारत और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ पर BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है लगती है। 1965 का जब युद्ध हुआ था तो उसी के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन हुआ था। ठीक है, और वैसा ही जब 1961 का युद्ध हुआ भारत और चाइना के बीच में, राइट, 1962 का, तो उसके बाद ITBP बनी थी। तो हमने बहुत सारी चीजें, इंटरनेशनल रिलेशन भी लैंड बाउंड्रीज के साथ ही जो है कनेक्ट कर लिया है। तो 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हम अभी तक कवर कर चुके हैं, बांग्लादेश, उसके बाद हमने कवर किया चाइना सेकेंड लॉन्गेस्ट, थर्ड हमने कवर किया पाकिस्तान, थर्ड लॉन्गेस्ट कंट्री, जिसके साथ थर्ड लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत का, राइट। तो अब आ जाते हैं हमारे पास और कौन कौन से हैं। तो अब इसी पोर्शन में है, ये यहां पे दिख रहा होगा, हम बी इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक की थी बचपन में, MBA, है ना। बी कवर कर लिया, सी कवर कर लिया, पी कवर कर लिया। अब आती है नेपाल की बात। तो ये जो नेपाल है ये यहाँ है। ठीक है, नेपाल और भारत के बीच में कितने स्टेट्स जो हैं सीमा लगाते हैं, तो सबसे पहले आता है उत्तराखंड। 5 राज्य हैं नेपाल और भारत के बीच में। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा लगाते हैं। एक तो यहाँ है यूके, ठीक है, उत्तराखंड, जिसे यूके इस तरीके से जो है एब्रिविएशन लिखी जाती है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद यहां तक यूपी, ठीक है, यूपी के बाद यहां पर है यहां तक बिहार। ठीक है, तो थर्ड आ गया हमारे पास बिहार। बिहार के बाद बिल्कुल थोड़ी सी बाउंड्री, यहां इस पोर्शन को कहा जाता है चिकन नेक। ठीक है, इस पोर्शन को चिकन नेक कहा जाता है। तो ये जो भारत का चिकन नेक है, यहाँ पर थोड़ी सी बाउंड्री पश्चिम बंगाल की नेपाल के साथ टच होती है। तो 4th राज्य आ गया वेस्ट बंगाल, और 5th राज्य आ गया हमारे पास सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। तो 5 राज्य हमने देख लिए। 5 राज्य भारत के नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ के CM अभी आए थे, जो PM यहाँ के प्रधानमंत्री प्रचंडा जी, है ना, प्रचंडा जी आए थे अभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की ओथ हुई थी। तो पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, आपको ध्यान रखने हैं, जिनका रिलेशन भारत के साथ अच्छा है, उनके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेपाल एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ भारत का केवल लैंड बाउंड्री है, स्थल सीमा है, राइट। चाइना के साथ भी स्थल सीमा ही थी, राइट। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी सी बाउंड्री भी है, समुद्री सीमा
बी है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री हम कवर करेंगे वो आती है म्यांमार, ठीक है, एम फॉर म्यांमार। म्यांमार, तो म्यांमार की बाउंड्री यहाँ, ये राज्य है यहाँ पर है, कितने स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं, ठीक है। यहाँ म्यांमार है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद नागालैंड, नागालैंड, उसके बाद है मणिपुर, मणिपुर, और फिर है मिजोरम। कितने किलोमीटर है वो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। वैसे अगर लिखना हो तो लगभग 1643 किलोमीटर है ये, और जो नेपाल के साथ था वो लगभग 1752 किलोमीटर था, 1752 किलोमीटर, ठीक। भारत का ही भाग हुआ करता था बर्मा, बर्मा अलग कर दिया गया था 1939 में, राइट, 1937 में, है ना, 1937 में अलग कर दिया गया था बर्मा, ठीक है, भारत से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम 1935 का, उसके तहत जो है बर्मा को अलग कर दिया गया था भारत से, 1937 में अलग कंट्री बन गई थी ये। उसके बाद एम बी, बी फॉर भूटान, भूटान, भूटान के साथ हमारे कितने राज्य सीमा लगाते हैं, तो यहां देख लेते हैं। भूटान के साथ हमारे आते हैं, कितने राज्य हैं भारत के भूटान के साथ, 4 राज्य हैं, 4 स्टेट्स, ये यहां भी दिख रहे होंगे। एक है सिक्किम, सिक्किम, उसके बाद है हमारा भूटान के साथ वेस्ट बंगाल, है ना, थोड़ी सी बाउंड्री वेस्ट बंगाल की लगती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद ये जो पोर्शन है इस तरीके से, ये ऐसा है, ये ऐसा है ना, ए फॉर असम है, ठीक है। तो थोड़ी सी बाउंड्री वेस्ट बंगाल की यहां लग रही है, फिर असम है, 3rd असम, और फिर अरुणाचल प्रदेश, 4th कंट्री आ गई अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी। और भूटान जाने के लिए सब कुछ पासेस वगैरह मैं करवाऊंगी आपको, सब कुछ, ठीक। उसके बाद आता है लास्ट, ए फॉर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम बाउंड्री भारत की लगती है, लगभग 106 किलोमीटर, और ये जो है 600 किलोमीटर के आसपास है, 699 किलोमीटर भूटान के साथ बाउंड्री। तो अफगानिस्तान के साथ हमारा जो है वो 106 किलोमीटर लगता है, और लद्दाख, लद्दाख टच होता है, लद्दाख जो है अफगानिस्तान के साथ टच होता है, एक ही यूटी। तो इतना ही हम जो है यहाँ से कवर करेंगे। कितने पड़ोसी हमने देख लिए, 7 पड़ोसी, 7 पड़ोसियों के साथ बिल्कुल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमने कवर कर ली है, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो सी बाउंड्री का रहेगा, समुद्री सीमा का रहेगा, तो वो हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।